अब 5 किलो राशन पे इतना गुमान बा, इतना गुमान। अब 5 कुंटल सांड चरे जनता परेशान योगी बाबा। इसका कौन हिसाब देगा? ओम प्रकाश राजभर जी वही है जो कह रहे थे कि मोदी जी को, योगी जी को कटोरा लेकर भीख मंगवाएंगे। मंगवा रहे हैं क्या? वहाँ जाके चरण चूम रहे हैं क्या करने के लिए चले गए? पियर का चाचा, आप योगी जी को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? अच्छे से दे रहे हैं ना? अच्छे से दीजिएगा। वो ट्रेनिंग देने ही गए हैं वहाँ। वो खुद बोले थे ना हम भीख मांगने। 50,000 से जीते हम लोग चुनाव की तरफ आए। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह जी 50,000 से। समाजवादी पार्टी के साथ है तो हाथ उठा दीजिए, अगर समाजवादी पार्टी के साथ हैं तो। सब लोग समाजवादी पार्टी करवाएंगे ना, अखिलेश जी ही करवाएंगे। अखिलेश जी ही आरक्षण देंगे और जाति जनगणना भी वही करवाएंगे। और आप देखिएगा कि सरकार भी बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी की आने वाली है, क्योंकि वही सरकार गरीबों की। एक तो मैं महिला हूँ, एक तो मैं पिछड़े समाज की हूँ, है ना? तो पिछड़े दलित समाज तो मार खाने के लिए बना है। नेता में क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। आप हमारी महिलाओं से पूछ लीजिए, साइकिल पे बटन दबी ना। हमारे ससुर जी, अच्छा हमारे ससुर जी जो है उनका दिमाग एकदम सठिया गए बा, ठीक है, क्योंकि उनको गलत इंजेक्शन लग गया। इज्जत नहीं करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी महिलाओं की इज्जत होती नहीं है। होती तो मणिपुर पे ये लोग मुंह खोलते, है ना? होती तो चिन्मयानंद पे बोलते, होती तो वो कुलदीप सिंह सेंगर पे बोलते, होती तो बृजभूषण जो है वहाँ बुलडोजर चल जाता। हमारे देश के कस्बे में जा रही हूँ, गाँव में जा रही हूँ, हर कोई कह रहा है कि बहनी हम लोग साइकिल पे ही बटन दबाएंगे आपके आने से, और हमारा सम्मानित निषाद समाज और एक जमीनी हकीकत देखेंगे। जब आप मेरे साथ चलेंगे डोर टू डोर तो जमीनी हकीकत आप देखेंगे भैया। महिलाएं, सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। इसमें घोसी में मौजूद हूँ। घोसी में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर काजल निषाद जी मौजूद हैं, लगातार महिलाओं के बीच में है, महिलाओं के बीच में रहने के लिए जानी जाती हैं। गोरखपुर से महापौर का चुनाव लड़ी थी, वहाँ पर चीज़ें सामने आई थी। उसके बाद विधायकी का चुनाव लड़ी थी। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम करती हूँ। घोसी में क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। आप हमारी महिलाओं से पूछ लीजिए, साइकिल पे बटन दबी ना। हर जगह मैं छोटे छोटे टोलों में जा रही हूँ, हर जगह छोटे छोटे कस्बे में जा रही हूँ, गांव में जा रही हूँ, हर कोई कह रहा है कि बहनी हम लोग साइकिल पे ही बटन दबाएंगे आपके आने से, और हमारा सम्मानित निषाद समाज और एकजुट हो गया है। बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ से माननीय सुधाकर सिंह जी भारी से भारी मतों से विजय भव हो रहे हैं। आप लगातार निषाद समाज में आई हैं, यहाँ पर आपका कार्यक्रम था। निषाद समाज के एक और नेता है संजय निषाद, क्या कहेंगे उनके बारे में? कौन संजय निषाद? अरे गोरखपुर वाले संजय निषाद, एमएलसी हैं, अभी मंत्री हैं आपके यूपी कैबिनेट। अच्छा हमारे ससुर जी, अच्छा हमारे ससुर जी जो है उनका दिमाग एकदम सठिया गए बा, ठीक है, क्योंकि उनको गलत इंजेक्शन लग गया था भैया। तो गलत इंजेक्शन की वजह से उनका दिमाग खराब हो गया। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन क्या है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं उनका दिमाग खराब हो गया है। अनाप शनाप बोल रहे हैं, महिलाओं की इज्जत नहीं करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी महिलाओं की इज्जत होती नहीं है। होती तो मणिपुर पे ये लोग मुँह खोलते, है ना? होती तो चिन्मयानंद पे बोलते, होती तो वो कुलदीप सिंह सेंगर पे बोलते, होती तो बृजभूषण जो है वहाँ बुलडोजर चल जाता। हमारे देश की बेटियां कितनी बैठी थी, लेकिन यहाँ महिलाओं की इज्जत नहीं होती है। महिलाओं की तो छोड़ दीजिए, राम की माता जी कौशल्या माँ की भी ये लोग इज्जत नहीं करते हैं। वही संजय निषाद जी है जिन्होंने कौशल्या माँ पर गलत टिप्पणी कही थी। कहाँ गए हिंदुत्व वाले लोग, कहाँ गए बजरंग दल वाले लोग? सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। हाँ तो बिल्कुल वही तो, जो गलत बोलेगा महिलाओं के बारे में, भारतीय जनता पार्टी वाले उनको पूजने लगते हैं। और जैसे ही विपक्ष में ज़रा सा किसी ने हल्का सा कुछ बयान दे दिया तो तुरंत हंगामा करने लगते हैं कि हम हिंदू है, जय श्री राम, हिंदुत्ववाद इनका जग जाता है। लेकिन राम की माता जी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले को ये लोग मंत्री बनाते हैं। अब आप सोच लीजिए कि इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है भैया। इसीलिए इनको कोई चाहता नहीं है। खासकर महिलाएं हमारी महंगाई से, एकदम बेरोजगारी से त्रस्त हो गई है। इनको पूछ लीजिए गैस का दाम का हो गया बा, कितना हो गया गैस के दाम? 1200। आप लोग भरवा पा रहे हैं? खाना किस पर बनता है? लकड़ी पे कि गैस चूल्हा पे? लकड़ी पर। लकड़ी पर बनता है। हाँ। देख लीजिए, आप जमीनी हकीकत देखेंगे। जब आप मेरे साथ चलेंगे डोर टू डोर तो जमीनी हकीकत आप देखेंगे भैया। महिलाएं त्रस्त हो गई। लेकिन ओम प्रकाश राजभर कुछ अलग बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर अपने बड़बोले बन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो इतना बोल गए हैं, कह रहे कि अखिलेश यादव को मैं सैफई नहीं भेजा तो अपने बाप की औलाद नहीं। बताइए। ये ओम प्रकाश राजभर जी वही है जो कह रहे थे कि मोदी जी को, योगी जी को कटोरा लेकर भीख मंगवाएंगे। मंगवा रहे हैं क्या? वहाँ जाके चरण चूम रहे हैं क्या?
क्या करने के लिए चले गए भारतीय जनता पार्टी में? बहुत सम्मान है मेरा वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, तो सम्मान होगा ही ना। जो योगी जी को भीख मंगवाने की ट्रेनिंग देने जाएगा उनका सम्मान तो ये लोग करेंगे ही। मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब भी कोई गलत बोलेगा, भारतीय जनता पार्टी को जब भी कोई अपमानित करेगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ जाकर ज्वाइन कर लेंगे तो सब दूध के धुले हो जाएंगे। चाहे वो संजय निषाद जी हो, मोदी जी योगी जी को आतंकवादी बता रहे थे, संजय निषाद जी महामना हमारे, ठीक ना। और ये जो हमारे पियर का चाचा है भीख मंगवाने की ट्रेनिंग दिलवा रहे थे, लेकिन इनको खलेगा नहीं, क्योंकि जैसे भारतीय जनता पार्टी में आप ज्वाइन हो जाएंगे सब दूध के धुले हो जाएंगे। और यही बात जनता समझ रही है। जनता को अच्छी तरह से पता है कि मजाक चल रहा है इस देश में, मजाक चल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। जनता को अच्छी तरह से पता चल रहा है, इसलिए जनता अब की सिर्फ और सिर्फ साइकिल का बटन दबाने वाली है। भैया मैं एक सवाल इनसे पूछ के आपके पास लौटता हूँ। अगर आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं तो हाथ उठा दीजिए। अगर समाजवादी पार्टी के साथ हैं तो सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो फिर कैसे दावा कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान की बीजेपी जीत रही है यहाँ पे? वो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ घूमते नहीं है भैया। वो बड़ा बड़ा नेता का चरण चूमने के लिए ही पड़े हुए हैं। बड़े नेता इसीलिए बने, बड़े बड़े मंच से बोलने से हो जाएगा। यहाँ आइए ना गांव में आकर देखिए ना क्या समस्या। इनको रोड नहीं मिला है, बताइए कैसे हमारी माताएं बहनें बच्चियां जाती, एकदम जवान बेटियां कैसे रात को जाती होगी। इनको पढ़ी नहीं है। जवान बेटी की पढ़ी होती तो मणिपुर पे बोलते, हमारी गौरवशाली बेटियां जब बैठी होती तो बोलते। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्रालय में बोली थी, वो दिल्ली में बैठ के सब संभाल रही थी। हाँ हाँ, वो तो दहाड़ रही थी। वही नहीं हाँ, खाना इतनी बची बूढ़ पर यहाँ जाते हैं। सरकार ने शौचालय नहीं दिया, नहीं दिया। देख लीजिए और पूछ लीजिए। फ्री का राशन तो मिलता है, खेत में बैठे 5 किलो कम। 5 किलो कम। हाँ, अब 5 किलो राशन पे इतना गुमान बा, इतना गुमान। अब 5 कुंटल सांड चरे जनता परेशान, योगी बाबा इसका कौन हिसाब देगा? हाँ, सांड चर जाला ना खेत में घुस के। गोरखपुर से ताल ठोकी थी महापौर की, फिर तमाम जो चीजें घटनाएं सामने आई, आपने आरोप लगाया कि वोट चोरी हो गया। आरोप नहीं लगाया था, ये बात सच है। आप भी जानते हैं पत्रकार महोदय कि ये आरोप नहीं था, ये बात सच है। हर कोई जानता है कि लाइट बंद करके धांधली हुई है। हर किसी के मुंह पे ये बात है। हमारा सम्मानित निषाद समाज हमको भर भर के वोट दिया था भैया, तभी तो आज के पहले कोई भी 60,000, 70,000, 80,000 पाता था। हम 1,61,889 वोट पाए हैं, 1,62,000 के करीब वोट पाए हैं भैया। कहाँ से मिला? सम्मानित निषाद समाज मान सम्मान दिया। यही बात योगी जी को खल जाता है, क्योंकि एक तो मैं महिला हूँ, एक तो मैं पिछड़े समाज की हूँ, है ना। तो पिछड़े दलित समाज तो मार खाने के लिए बना है, नेता बनने के लिए थोड़ी बना है। केशव प्रसाद मौर्य हो, संजय निषाद हो, आपके दारा सिंह चौहान हो, ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, सब पिछड़े हैं, सब मंत्री हैं, सब बढ़िया पद पर हैं। क्या बात कर रही हैं आप? भाजपा बहुत सम्मान करती है पिछड़ों का। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य जी को स्टूल देते हैं, कुर्सी नहीं मिलता बेचारे को। काहे? अरे कुर्सी जितना तो सम्मान दीजिए, हैं? स्टूल काहे देते हैं भैया? फोटो वायरल हुआ था ना। हाँ, संजय निषाद जी अपना गोड़ चतवा रहे हैं निषाद समाज से, का अपने आप को महामना और ईश्वर बता रहे हैं। इनके बोलने से कुछ नहीं होता। आप यहाँ की जनता को पूछ लीजिए। देखिए, जनता में जाइए, जनता में जाएंगे तो अच्छा मैसेज आपको मिलेगा। इनके बोलने से कुछ नहीं होता। ये दलित, पिछड़े और जितने भी SC ST OBC जितने जो समाज के लोग हैं, उन सबके ये हितैषी नहीं है, सबको बर्बाद करने वाले। तभी तो जाति जनगणना नहीं करवा रहे हैं। काहे नहीं करवा रहे हैं? जाति जनगणना अखिलेश जी तो लगातार बोल रहे हैं ना जाति जनगणना, तो बिल्कुल करवाएंगे ना। अखिलेश जी ही करवाएंगे, अखिलेश जी ही आरक्षण देंगे और जाति जनगणना भी वही करवाएंगे। और आप देखिएगा कि सरकार भी बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी की आने वाली है, क्योंकि वही सरकार गरीबों की भलाई करने वाली है। सब लोग मिलकर अखिलेश जी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी सबको टारगेट कर रहे हैं। काहे कि ये गरीबों की आवाज उठाते हैं ना, ये गरीबों की आवाज उठाते हैं। ये हम जैसे मल्ला जो निषाद समाज के गरीब लोग हैं उनकी भी आवाज उठाते हैं, जितने भी पिछड़े समाज हैं उनकी वो आवाज उठाते हैं ना, इसीलिए वो टारगेट करते हैं। काजल निषाद कुछ ओम प्रकाश राजभर को कहना चाहेंगी? जी, हम कह रहे पियर का चाचा, आप योगी जी को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? अच्छे से दे रहे हैं ना, अच्छे से दीजिएगा। वो ट्रेनिंग देने ही गए हैं वहाँ, वो खुद बोले थे ना हम भीख मांगने का। 50,000 से जीत रहे हम लोग, चुनाव की तरफा है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह जी 50,000 से जीत रहे हैं। सुधाकर सिंह जीत रहे हैं? हाँ, वो सुधाकर सिंह जी को कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल होगा मेरा। देखा गया रामपुर में वोटिंग होने गई, महिलाओं को या तमाम जो वोटर थे वोट नहीं देने दिया गया, मात्र 33% वोटिंग हुई थी।
लगता है कि अगर कुछ ऐसा यहाँ पर मामला बनता है, चाहे मान लीजिए गोरखपुर में आपने कहा कि वोटिंग का वो काउंटिंग सही से नहीं हुई, कुछ वैसा यहाँ मामला बनता है, कुछ क्या करता है? आप लोग आरोप लगाते हैं जब चुनाव हार जाते हैं तो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि चौहान जी पहले यहाँ आए थे तो समाजवादी पार्टी से आए थे, तो समाजवादी पार्टी से आए थे तो समाजवादी पार्टी से जीते थे भैया, ठीक है ना। जनता ने मान सहयोग से आशीर्वाद दिया था उनको, 5 साल उनको यहाँ काम करना चाहिए था, लेकिन अपने मंत्री पद के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए छोड़कर भाग गए जनता को। इन जनता का काम करना चाहिए था, रोड उनको बनवाना चाहिए था चौहान जी को, काहे भाग गए? विधायक बने हुए दोबारा भारतीय जनता पार्टी में फिर से विधायक ही बनने गए हैं। मतलब कितना मजाक है इन लोगों के साथ, ये जनता को समझना चाहिए, किसी और को नहीं। इसीलिए जनता इस बार साइकिल का अखिलेश जी आ रहे हैं, बिल्कुल कल आ रहे हैं, और कल आप देखिएगा जन समर्थन देखिएगा, भारी से भारी मात्रा में जन समर्थन मिल रहा है। इसीलिए यहाँ से घोसी से जनपद माहौल बदल देंगे, बिल्कुल माहौल बदल देंगे, यहाँ की जनता माहौल बदल देगी। घोसी से सुधाकर सिंह जी भारी से भारी मात्रा में चुनाव जीत रहे हैं। मेरे साथ काजल निषाद जी मौजूद थी, इनसे बातचीत हुई घोसी चुनाव को लेकर के। आगे क्या खबर होगी आपको लगातार दिखाएंगे, पूरी वीडियो देखिएगा। अभी के लिए नमस्कार।